भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। फिर 1000 वर्ष तक घोर तप किया। ये तप करना भी किसी भी धर्म की पवित्र पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ है, नकली धर्म गुरुओं के द्वारा काल प्रेरणा से, शैतान की प्रेरणा से। क्योंकि शैतान का इस काल का तो एक ही काम है कि हम उल्टी साधना में लगे रहें और अपने कर्म फोड़ते रहें, अपना ये अनमोल मनुष्य शरीर और ये सांसें बर्बाद करते रहें। तपस्या समाप्त करके अपने पुत्र अर्थात भरत के पुत्र मारीची को प्रथम धर्म उपदेशना यानी दीक्षा दी। ये मारीची वाली आत्मा 24वें तीर्थकर महावीर जैन जी हुए थे। ऋषभ देव जी ने जैन धर्म नहीं चलाया, ये तो श्री महावीर जैन जी से चला है। वैसे श्री महावीर जी ने भी किसी धर्म की स्थापना नहीं की थी, केवल अपने अनुभव को अपने अनुयायियों को बताया था। जिस प्रकार श्री हजरत मोहम्मद जी ने कोई मुसलमान धर्म नहीं चलाया, कोई इस्लाम धर्म नहीं चलाया, उन्होंने केवल एक पंथ चलाया था जिस पंथ में बुराइयां नहीं थी, मांस नहीं खाया जाता था, शराब नहीं पी जाती थी, ब्याज नहीं लिया जाता था, चोरी नहीं की जाती थी, केवल एक परमात्मा की पूजा की जाती थी, जैसा भी उनको ज्ञान था। तो हजरत मोहम्मद ने कोई धर्म नहीं चलाया था, केवल एक पंथ चलाया था। लेकिन आगे चलकर शैतान ने इसको एक धर्म का रूप दे दिया। ऋषभ देव जी ओम नाम का जाप यानी ओंकार बोलकर करते थे, क्योंकि वेदों में और गीता में केवल एक ही मंत्र है ओम, और कोई मंत्र नहीं है जाप करने का चारों वेदों में और गीता में। और ये ओम मंत्र केवल शैतान का है, इस काल का है। शैतान की गोद में ही जाएंगे ओम मंत्र का जाप करके भी। हाँ ये है, अगर वेदों अनुसार गीता अनुसार अगर इस ओम नाम का जाप करेंगे और इसकी मर्यादा में रहेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से ज्यादा समय तक हम लोग जन्नत में रह सकते हैं, स्वर्ग में रह सकते हैं। और जिस दिन हमारी भक्ति समाप्त होगी उस दिन ये काल हमें उठाकर 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता बनाने के लिए छोड़ देता है, नरक में डाल देता है। जिस प्रकार भाई और बहनों ये जन्नत क्या है, ये स्वर्ग क्या है, जहां जाने के लिए मुसलमान धर्म के भाई बहन हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, हिंदू कहते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। माता पिता दादा दादी के मरने के बाद उसमें लिख देते हैं हमारे स्वर्गवासी दादाजी, और पूरी जिंदगी उसने वो काम किए जो नरक में जाने वाले हैं। तो क्या है ये जन्नत, क्या है ये स्वर्ग? गुरुदेव भगवान ने समझाया, जैसे कोई धनी व्यक्ति और साल भर अपने क्षेत्र में कार्य करता है, नौकरी करता है, थोड़े बहुत पैसे जमा करता है, फिर गर्मी के दिनों में वो अपने बच्चों को लेकर शिमला, ऊटी, मनाली इधर छुट्टियां मनाने चला जाता महीने 2 महीने के लिए। वहां जाकर एक होटल को किराए पे ले लेता है और वहां पर पैसे जमा करवाता है। एक होटल किराए पे ले लिया और जितने भी दिन वो वहां रहेंगे कोई काम नहीं करेंगे, केवल सारा दिन घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, होटल में खाना पीना, लेकिन पैसे उसी के खर्च हो रहे हैं। और जब उसके पैसे खर्च हो जाएंगे होटल वाला बोलेगा भैया या तो पैसे जमा करो या फिर अपना बोरिया बिस्तर यहां से उठाओ। अगर और पैसे हैं तो जमा करवा देगा और थोड़े दिन रह लेगा, अन्यथा उसके बाद फिर वापस अपने उसी वो कर्म क्षेत्र में आ जाता है। बच्चे घर पे बैठ जाएंगे, वो अपनी नौकरी पे जाएगा। इसी प्रकार ये स्वर्ग और ये जन्नत है, ये पृथ्वी लोक। यहां पर हम जैसे भी भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, दान पुण्य करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, जितनी भी हमारी भक्ति बनती है, हमारे दान पुण्य बनते हैं, तो वो भक्ति धन लेकर ये शरीर छोड़ने के बाद हम ऊपर जाते हैं धर्मराज के दरबार में, और वहां धर्मराज हमारा अकाउंट करेगा, किसने कैसी भक्ति की, कितनी भक्ति की, किसके पास में कितना भक्ति धन है। क्योंकि यहां का धन हम ऊपर लेकर नहीं जा सकते और ना यहां का धन ऊपर चलता है। जब पाकिस्तान का पैसा हिंदुस्तान में नहीं चलता, हिंदुस्तान का पैसा अमेरिका में नहीं चलता, तो यहां का पैसा वहां ऊपर कैसे चलेगा? वहां तो भक्ति धन चलेगा। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिसके पास शत भक्ति रूपी धन होए। और ये शत भक्ति रूपी धन जमा होता है केवल सतगुरु की शरण में आकर भक्ति करने से। तो जब ऊपर जाएंगे धर्मराज देखेगा भैया तेरे को मनुष्य शरीर दिया था भक्ति करने के लिए, अरे बाकी कर्म तो जानवर भी कर ही रहे हैं, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, अंत में मर जाना, ये काम तो जानवर भी करता है, पशु पक्षी भी करते हैं। तू क्या करके आया? क्या वही जानवर वाले कर्म करके आया, या तेरे को जो ये मनुष्य शरीर दिया था
भक्ति करने के लिए, सच्चे खुदा की सच्ची इबादत करने के लिए, कुछ किया नहीं की, तो वहां जाकर ये नीची गर्दन कर देता है, मुझे तो पता ही नहीं था कौन अल्लाह था, कौन भगवान था, कौन परमात्मा था। मैं तो वही पत्थरों की, मज़ारों की, मस्जिदों की, मंदिरों की, देवी देवताओं की पूजा में लगा रहा। तो जैसा भी काल तक की साधना करके थोड़ा बहुत भक्ति धनी लेके जाता है, उस आधार से सबसे पहले इसको जन्नत में भेजा जाता है, स्वर्ग में भेजा जाता है कि भैया तेरी इतनी भक्ति है और 20 साल या 100 साल तू जन्नत में रहेगा। वहां ऑटोमेटिक सिस्टम होता है सारा। उनकी विज्ञान बहुत जबरदस्त है, देवताओं की विज्ञान यहां की विज्ञान से लाखों गुना उत्तम है। तो ऑटोमेटिक होता है वहां पर सारा काम। तो जब तक उस भगत के, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वहां धर्मराज के दरबार में नंगा होके एक लाइन में खड़ा होता है, वहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चलता। वहां तो भक्ति धन देखते हैं, बेटा क्या लाया कमा के, भक्ति करी कि नहीं करी, तेरे को मनुष्य जन्म दिया था। तो जितनी उसकी भक्ति होती है उसको ऊपर जन्नत में, स्वर्ग में भेज दिया जाता है। साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल जिसकी जैसी भक्ति है, यानी होटल में जो जितने समय तक रुकना चाहेगा उतना पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो जब उसका ऊपर का समय पूरा हो जाएगा, उसकी भक्ति कमाई नष्ट हो जाएगी, फिर उसको नीचे पटका जाएगा नरक में। क्यों? क्योंकि उसके पाप कर्म भी उसके साथ होते हैं। अब यहां भक्ति आदमी करता है कम, पाप करता है ज्यादा। ये बकरे काटना, मुर्गे काटना, शराब पीना, चोरी करना, डकैती करना, रिश्वत लेना, मिलावट करना, झूठ बोलना, ब्याज लेना, ये पाप कर्म है। इन पाप कर्मों के बदले फिर हमारे को नरक में ठोका जाता है कि बेटा अब थोड़ा सा नरक का भी स्वाद ले ले। लाखों साल तक ये नरक में रहता है क्योंकि पाप कर्म ज्यादा होते हैं। नरक का समय जब पूरा हो जाएगा फिर इसको 84 लाख योनियों में डाला जाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो। वहां केवल एक आत्मा देखी जाती है। फिर 84 लाख योनियों में डाला जाता है, इसको गधा कुत्ता सुअर बनाया जाता है। उतनी बार वो मुर्गा बनेगा, बकरा बनेगा, जितनी बार उसने, जब वो इंसान था उसने बकरे काटे, मुर्गे काटे। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उसने जितने बकरे काटे, मुर्गे काटे ना, अब वो 84 लाख योनियों में आएगा फिर अपना कर्म भोगने के लिए। और उतनी बार वो मुर्गा बनेगा जब उसने मनुष्य शरीर में मुर्गे काटे थे, लाख काटे थे, 20,000 काटे थे, 10,000 काटे थे। उतनी बार बारंबार उसको मुर्गा बनना पड़ेगा, बकरा बनना पड़ेगा, गाय बनना पड़ेगा, और उसको अपनी गर्दन कटवानी पड़ेगी, अपनी गर्दन। उसके बाद फिर अन्य योनियों में 84 लाख योनियां हैं जिनमें हजारों हजारों साल की भी उम्र होती है। सांप है, ये बिच्छू है। तो इतना दुख उठाएगा फिर ये बिना सत भक्ति के। ये मंदिर पूजते पूजते, ये मस्जिदें पूजते पूजते, ये चर्च और गुरुद्वारे पूजते पूजते, क्योंकि ये सत भक्ति नहीं है, ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं है। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। तो वो सच्ची भक्ति देने के लिए, जिस भक्ति को अपनाने के बाद ना मुसलमान कभी नरक में जाएगा, ना 84 लाख योनियों में जाएगा, ना हिंदू ये कष्ट उठाएगा। और 7वां आसमान जिसे मुसलमान कहते हैं लेकिन जानते नहीं, वो सतलोक है, उस अल्लाह कबीर का धाम, लोक, सचखंड, जिसको नानक जी ने सचखंड कहा है। जहां जाने के बाद कभी हमारी मृत्यु नहीं होती, कभी वहां पर हम बूढ़े नहीं होते, कोई काम नहीं करना पड़ता, ना वहां गधा कुत्ता बनना पड़ता, केवल सुख ही सुख है, ठाट बाट है, ऐसा ही शरीर है, ऐसा ही हमारा परिवार है, ऐसी मौज मस्ती है। लेकिन वो मिलेगा सच्चे कबीर की सच्ची इबादत करने से। और वो सच्चा कबीर, इबादत कबीरा, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में वही भक्ति देकर हमें सदा सदा के लिए सुखी करने के लिए धरती पर संत रूप में, मुर्शिद रूप में प्रकट है। तो इनकी शरण में आना पड़ेगा, अन्यथा भाई साहब बहुत भयंकर बनेगी। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उस परमात्मा के घर में हिंदू मुसलमान नहीं चलता, मंदिर मस्जिद नहीं चलती। अरे हजरत मोहम्मद जी ने कौन सी दिन मस्जिद में जा जाके पूजाएं की थी? श्री राम श्री कृष्ण ने कौन से दिन मंदिरों में जा जाके पूजा की थी? ये तो वर्तमान के पेट भर नकली अज्ञानी मुल्ला मौलवी धर्म गुरुओं ने, आचार्य शंकराचार्यों ने समाज को भ्रमित कर रखा है। तो भाई और बहनों, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करोगे तब हमारे को सदगति मिलेगी, आत्मा का कल्याण होगा, वो चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो। और वो सत भक्ति वर्तमान में केवल अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी की। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।